हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो हेरोन्स फार्मूला है। हेरो के फार्मूला से हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं। वैसे यूजुअली हम जो करते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें मिल जाता है क्या बच्चा, हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हेरो का फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 हमें दे रखा है बच्चों कि अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD has angle A equal to 90 degree, AB equal to 9 meter, BC equal to 12 meter, CD equal to 5 meter and AD equal to 8 meter. How much area does it occupy? ठीक है बच्चों, देखो एक क्वाड्रिलेटरल हमें दे रखा है तो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल में मतलब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाकर हमें कुछ ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ बच्चों कुछ इस तरीके का मुझे फिगर दिखेगा कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सी जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए अब हमें कुछ चीज़ें गिवन है कि ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 9 मीटर, ए बी की वैल्यू 9 मीटर, बी सी की वैल्यू है 12 मीटर। ठीक है बच्चों, सी डी है 5 मीटर और इसके बाद ए डी है कितना बच्चों, 8 मीटर, है ना। और कुछ है इसके अलावा गिवन? नहीं, इसके अलावा और कुछ गिवन हमें नहीं है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको स्प्लिट करता हूँ, एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ इसका। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। तो देखते हैं बच्चों फिर क्या होगा कि हमारे पास दो ट्रायंगल मिल जाएंगे, ए बी डी एंड बी सी डी। दो ट्रायंगल हो जाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स का हम एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को कर देंगे प्लस, ताकि हमें इस फिगर की जो है, इस फिगर का पर्टिकुलर एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब ये क्या है बच्चों, ये एक पार्क है ना, इसका शेप कैसा है, क्वाड्रिलेटरल है ना। इस पार्क का शेप क्या है, क्वाड्रिलेटरल के जैसा है। तो या इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन है ए बी इक्वल टू 9 मीटर, ठीक है, बी सी इक्वल 12 मीटर, ठीक है, सी डी 5 मीटर, ए डी इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर और हमें क्या दे रखा है, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हम करते हैं नाउ बच्चों, हम करते हैं नाउ इन राइट ट्रायंगल। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल हम लेते हैं, कौन सा बच्चों, बी सी डी, है ना। इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, देखिए बी सी डी में अगर हम बात करते हैं किसकी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि अगर हमें इसका क्या निकालना है, हमें एरिया फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा ये साइड। अच्छा, इस साइड को हम हाफ बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट भी करके इसका एरिया तो निकाल लेंगे। लेकिन बच्चों इसके लिए तो हमें चाहिएगा ना, इसके लिए तो हमें साइड की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बी डी के लिए हम करते हैं बी सी डी इक्वल क्या हो जाएगा कि बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस हम करेंगे सी डी स्क्वायर बाय यूजिंग विच, पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू है नहीं, एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे 12 का स्क्वायर और प्लस लिख देंगे 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 प्लस हो जाएगा 5 5 25, 5 5 25। ठीक है, दोनों को प्लस कर लीजिए। तो दोनों को प्लस करने से 5 + 4 हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 5 + 4 9,
4 + 2 6 1 1 6 9 x की वैल्यू है, तो x का अगर हम वैल्यू निकाल दें, एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी, तो ये स्क्वायर रूट निकालने से हमें मिल जाएगा 13। ये हो जाएगा बच्चों 13 मीटर। बात समझ में आ रही है? 13 मीटर इसकी वैल्यू हो जाएगी इस साइड की। तो बच्चों अब स्पेस ना होने की वजह से इरेज किया जाएगा इसको। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं 13। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 13, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बच्चों ए बी सी के एरिया की। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसमें हाफ बेस इंटू हाइट कर लेता हूँ। तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर कितना है बच्चों, हाइट है 5, बेस है 12, हाइट है 5, कट हो जाएगा 2 6 12, 5 6 30 मीटर स्क्वायर। सॉरी नॉट ए बी सी नहीं था, ये बी सी डी था, है ना बच्चों। बी सी डी का एरिया की बात की जाए तो 30 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब बात करते हैं बच्चों ए बी डी के लिए। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी के लिए मेरे पास क्या बच्चों, ए बी सी सी डी दे रखा है। अब मुझे इसके अंदर हैरो का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सेमी पैरामीटर फाइंड करूँगा। सेमी पैरामीटर कितना होगा, 9 + 8 + 13 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कितना हो रहा है ये, 9 8 कितना हो गया, 17 + 13, 17 + 13 कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 15। कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा ना यहाँ पर। और 15 होने के बाद हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे बच्चों फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। क्या है यहाँ पर हमारे पास, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करते हैं यहाँ पर वैल्यूज पुट। 15 × 15 माइनस कितना है बच्चों यहाँ पर 9, है ना। फिर है हमारे पास 15 माइनस का 8, और फिर है 15 माइनस का 13। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस करने से 6, और यहाँ पर 8 माइनस करने से कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब देखते हैं क्या इस स्क्वायर रूट से बाहर चीज़ें आ सकती है। 30 मीटर स्क्वायर हमें याद रखना है। ठीक है बच्चों, 30 मीटर स्क्वायर हमें याद रखना है, क्योंकि हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 5 3 2 7 2। ठीक है, ये इसके सारे फैक्टर्स हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं चाहें तो हम। यहाँ 15 एज इट इज़, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों 3 का बन रहा है फैक्टर, तो मैं लेता हूँ 3 को बाहर। फिर बन रहा है 2 का फैक्टर, तो मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ। और अब हमारे पास यहाँ पर है 35, 6 3 2 6, है ना बच्चों। तो 6√35 जो है इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर, है ना, किसकी, ट्राइंगल ए बी डी की। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल ए बी डी की वैल्यू आ जाएगी 635। सही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हमें क्या करना है, अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करते हैं 35 का निकालते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, 0 0, 6 6 36 होता है, 5 5 25, 5 है 25, बचेगा यहाँ पर 10, और ये हो जाएगा 5 + 5 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 बच रहा है, और यहाँ पर 10 ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे 0। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम अगर मानते हैं इसको, तो 5.1 है ना, 5.09। ठीक है, 5.09 के अराउंड ये आ जाएगा बच्चों, क्या, स्क्वायर रूट 35, 5.09। तो मल्टीप्लाई कीजिए 6 9 जा
6 9 से कितना होता है 54, 5 6 30, 30.54 मीटर स्क्वायर जो है बच्चों एरिया आएगा किसका, ये एरिया आएगा ट्रायंगल ABD का। ठीक है, ट्रायंगल ABD का एरिया आएगा 30.54 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ पार्क विल बी, पार्क का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों 30 प्लस 0.54, और ये आंसर जो हम लिखेंगे बच्चों उसको लिख देंगे 60.54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से एरिया हो जाएगा फाइंड आउट। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, एक पार्क है जिसका जो शेप है बच्चों वो ABCD की फॉर्म में है ना, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में है ना। एरिया फाइंड हो गया फर्स्ट। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि राधा ने एक पिक्चर एयरप्लेन बनाया है भैया, एयरप्लेन बनाया है विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर। इस फिगर में जो हमारे पास दे रखे हैं सारे के सारे पेपर, तो कितना पेपर यूज़ इसमें हुआ है टोटल हमें बताना है। और टोटल एरिया निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, ये अलग अलग हमें क्या दे रखे हैं बच्चा, सेगमेंट्स दे रखे हैं, अलग अलग सेगमेंट्स दे रखे हैं। इन सब अलग अलग सेगमेंट्स के हमें निकालने हैं क्या एरिया, और आपस में करना है इनको ऐड। तो देखते हैं बच्चों, सबसे फर्स्ट देखिए यहाँ पर जो फिगर में आपको फर्स्ट दिख रहा है ये वाला फर्स्ट, इस फर्स्ट फिगर का अगर हमें निकालना है एरिया तो हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल में A की वैल्यू हमारे पास है 5, B की वैल्यू भी है 5, और C अगर बेस की बात की जाए तो 1 है बच्चों। ठीक है, कितनी है 1, दिख रही है ना आपको, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर है ना ये। ठीक है बच्चों, ये कितनी है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। तो वही हेरोस फार्मूला लगाना है हमें। हेरोस फार्मूला लगाने के लिए S की वैल्यू निकालिए। यहाँ पर S की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 5 + 1/2, मतलब ये कहने का कि 11/2 आ जाएगा क्या S की वैल्यू, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा बच्चों 11/2। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब हम करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी S minus A, S minus B, S minus C। ठीक है बच्चों, तो देखो S की वैल्यू तो 11/2 निकली है हमारे पास है ना, फिर 11/2 में से हमें माइनस करना है 5, फिर 11/2 माइनस करना है 5, और 11/2 माइनस करना है 1 है ना बच्चों। थर्ड साइड हमारे पास 1 है। ठीक है, बुक के अंदर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना बच्चों। अब ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसके अंदर हमें दिख नहीं रहा है, तो ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है स्पेशल बुक के अंदर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ बच्चों, हम बच्चों बढ़ते हैं 11/2 के बाद। देखिए इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 5 2 = 10 होगा, 10 अगर माइनस करूँगा तो 1/2 देगा मुझे, यहाँ पर भी 1/2 मिलेगा, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 9/2 मिलने वाला है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको है ना, इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, इजी गोइंग। देखिए बच्चों यहाँ पर 1/2 2 टाइम दिख रहा है मुझे, तो एक में बाहर कॉमन ले लूँगा, यहाँ 1/2 यहाँ 1/2 में एक कॉमन ले लूँगा, और 9 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो आएगा 3। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है बच्चों कितना आएगा 3, और यह हो जाएगा √11। ठीक है, मतलब कि 3/4 √11, 3/4 √11 जो है फर्स्ट, जो सबसे फर्स्ट फिगर हमारे पास ट्रायंगल है उसका एरिया निकल गया। ठीक है बच्चों, हमें इसको सबको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कहीं पर, क्योंकि इसको क्या करना है बाद में हमें प्लस करना है बच्चों 3/4 √11। ठीक है, √11 के बाद हम मूव करते हैं किसके ऊपर बच्चों, हम सेकंड फिगर के ऊपर आते हैं। सेकंड फिगर का अगर हमें फॉर्मूला एरिया फाइंड करना है तो ये मुझे क्या दिख रहा है बच्चों, एक पैरेललोग्राम दिख रहा है ना, या रेक्टेंगल दिख रहा है, पैरेललोग्राम नहीं बात कर रहे, रेक्टेंगल की बात करते हैं ना। तो रेक्टेंगल में ये साइड 1 सेंटीमीटर, ये साइड 1 सेंटीमीटर, और ये 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इन दी सेकेंड फिगर,
ठीक है बच्चों, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो इसके लिए लेंथ जो है बच्चों है 6.5 और इसकी ब्रेथ जो है बच्चों 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ अगर रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मतलब कि 6.5 इंटू 1 मतलब 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड के लिए आ जाएगा एरिया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे, है ना, हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों थर्ड ऑप्शन में हम क्या लिखेंगे, थर्ड ऑप्शन में हमारे पास है, हमारे पास क्या आ गया, अब आ रहा है ट्रेपेजियम। देखिए कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें दिखेगा। ठीक है, ये देखिए ऐसा कुछ हमें फिगर यहाँ पर दिखेगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर तो है टोटल इसकी हाइट, इसकी डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, और नीचे जो है बच्चों, नीचे कितना दे रखा है हमें, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी साइड दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर होगी। तो ये बचे कितना है, यहाँ बचा 0.5 और यहाँ बचा कितना 0.5। ठीक है, यहाँ 0.5 यहाँ 0.5 और ये 1 है ना, मतलब बेस हो गया हमारे पास। और हमारे पास क्या हो गया बच्चों, हमारे पास आ गया है इसका हाइपोटेनियस। हमें निकालना है परपेंडिकुलर, हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है परपेंडिकुलर, है ना। ये जो ट्रेपेजियम थर्ड है, इस ट्रेपेजियम का हमें एरिया निकालना है, तो हमें निकालनी है हाइट। तो ये जो ट्रायंगल है इसमें ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका हाइपोटेनियस 0.5 हो जाएगा बेस। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या लगाएंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 का स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, 1 का स्क्वायर क्या है, हाइपोटेनियस में, और परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, तो इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और 0.5 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 1 स्क्वायर 1 होता है, और ये 0.5 जो होगा 0.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 0.25, साइड इसकी चेंज होगी, इधर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है पी स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास बचेगा 0.75। ठीक है, कितना बचेगा, 0.75, और ये है पी स्क्वायर के इक्वल, तो पी की वैल्यू हो जाएगी √0.75, या इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं 75/100। ठीक है, 75/100 हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है 25, 5 3 ज़ा 75 और 10 10 ज़ा 100, तो कुछ क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हो जाएगी 5/10 √2, मतलब कि 5 2 ज़ा 10, 1/2√3। ठीक है बच्चों, 1/2√3 जो है वैल्यू आ जाएगी किसकी, हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, ये तो है हमारा ये दिस, है ना बच्चों, ये हो गई हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम हुई है अभी। ठीक है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, हम बढ़ेंगे अब 6.5 हमने लिख रखा है ऑलरेडी, थर्ड की चलिए देखिए। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स का सम निकालना है बच्चों, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है बच्चों, पैरेलल साइड एक है 2, एक है 1, तो मतलब 2 + 1, और इसकी हाइट हमने निकाली बच्चों 1/2√3। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों आपको बात। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, 2 + 1 3 हो जाएगा, और 2 2 हो जाएगा 4, 3/4√3। ठीक है बच्चों, ये आ गया 3/4√3। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ बच्चों, हम बढ़ते हैं फिगर 4 और फिगर 5। ठीक है, इसको मैं करता हूँ इरेज। फिगर 4 और फिगर 5 का मैं निकालता हूँ एरिया।
तो बच्चों देखिए, क्योंकि फिगर 4 और फिगर 5 तो इक्वल है, तो हम सिर्फ 4 का एक एरिया निकाल लेते हैं। 4 + 5 की बात करेंगे। इसको ध्यान रखना है कि डबल हम करना है, डबल नहीं, चलो अलग ही करेंगे, है ना। एरिया ऑफ फिगर 4। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम आप चीज़ बताइए क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर है एक साइड तो हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, और एक साइड हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है बच्चों, क्यों किया ऐसा? देखो, ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, तो ये ट्राइंगल के लिए ये हो जाएगा हाइट और ये हो जाएगा बेस, जो आपको 1.5 गिवन है। ठीक है बच्चों, 1.5 1/2 बेस है हमारे पास 1.5 और ये है 6, 3 2 में करूँगा 6। अब इसको मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। और सेम मैं लिखूँगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब कि 4.5 सेंटीमीटर। इसको समझ में आ रही बात, क्योंकि 4 और 5 सेम है, सेम फिगर है, 4.5। अब नाउ बच्चों, टोटल पेपर यूज्ड, टोटल पेपर यूज्ड के लिए सारे के सारे एरियाज को प्लस करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, देखो तो 1 + 2 + 3 है ना, 3 1 है, 3/4 √11 है ना बच्चों, 11 प्लस आगे वाला सेकंड है हमारे पास 6.5, फिर है हमारे पास बच्चों 3/4 √3 + 4.5 + 4.5। ठीक है, पॉइंट को मैं ऐड कर दूं, देखिए 6 और 4 10 और 11, 11 और 4 कितना होते हैं 15, 15.5 हो गया। अब 3/4 √11 + 3/4 √3 को मुझे करना है सॉल्व। देखो बच्चों, अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम करेंगे 15.5 से एज इट इज़। देखिए 3/4 × 3.3। ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 11 हम निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा 3.3, और यहाँ पर 3/4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 1.732 से। तो देखो, अब यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, देखिए ये मेरे पास है 15.5 प्लस, देखिए अभी इसको मैं कट करता हूँ तो कितना हो जाएगा 9.9/4 है ना बच्चों, 9.9/4, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 3 3 9, 7 3 21, 3 1 is 3 + 2 6, 6.19/4। ठीक है बच्चों, सब जगह 4 चल रहा है, तो देखो इन दोनों को अपन कर देते हैं प्लस पहले, 9.9 + 6.19/4। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 9064। देखो बच्चों, डिवाइड कीजिए तो 4 4 = 16, 0 4 2 = 8, प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 1952 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एयरप्लेन बना है उसका आ जाएगा टोटल एरिया। ठीक है बच्चों, सारे एरियाज़ को अलग अलग आपको फाइंड आउट करने हैं और क्या निकालना है बच्चों, प्लस करके एरिया फाइंड करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। ठीक है बच्चों, एक रोम्बस की शेप का फील्ड है। अब इसमें क्या है बच्चों कि ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विच विल ईच काउ बी गेटिंग। देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर अपन एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि कुछ इस तरीके का, इस शेप का क्या है, कोई फील्ड है जिसमें हमें 48 क्या दे रखा है बच्चों 48 मीटर इसका डायगोनल है ना, ए बी सी और डी। ठीक है, और इस रोम्बस की बच्चों क्या है, सारी साइड्स कितनी हैं 30 मीटर की है। ठीक है बच्चों,
30 मीटर की सारी साइड्स है रोम्बस की और इसका डायगोनल है 48 मीटर का। तो हमें ये बताना है बच्चों कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 18 काउस को अलग अलग 18 काउस को यहाँ पर बांध दिया जाए, है ना, तो हर एक को कितना एरिया प्रोवाइड किया जाएगा, कितना एरिया मिलने वाला है। तो बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों, हम करते हैं गिवन इन अ rhombus shaped field, ठीक है बच्चों, डायगोनल इक्वल टू 48 मीटर, ठीक है बच्चों, डायगोनल हमें दे रखा है 48 मीटर एंड साइड्स इक्वल टू 30 मीटर ईच, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बच्चों ABC का मैं क्या निकालता हूँ, एरिया निकालता हूँ। कैसे निकालूंगा, देखिए S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, है ना। तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, मतलब 30 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स हो जाएगा 54 है ना। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C मीन्स 54 माइनस कितना है बच्चों 38 30 नॉट 38 30, 54 माइनस 30 एंड दिस इज 54 माइनस कितना है बच्चों यहाँ पर हमारे पास 48, ठीक है। तो अगर हम क्या करें बच्चों, अगर हम करते हैं 54 सेम रख लेते हैं, 54 यहाँ पर बचेगा कितना बच्चों, यहाँ पर 24, यहाँ पर बचेगा 24, यहाँ पर भी 24 और यहाँ पर लास्ट में बचने वाला कितना 6। देखो बच्चों सबसे पहले 24 का तो पेयर बन रहा है, निकाल लीजिए बाहर। यहाँ पर 9 6 54 होता है ना, और 6 है हमारे पास ऑलरेडी। देखो बच्चों यहाँ पर 24, यहाँ पर एक 9 को बाहर निकालने के लिए 3 चाहिए, 3 होगा और ये 6, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। 24 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, तो इससे हमें क्या मिलेगा बच्चों 24 मल्टीप्लाई 18, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अगर 24 मल्टीप्लाई 18 मीन्स हो जाएगा 432 है ना बच्चों, 432 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 432 मीटर स्क्वायर एक ट्रायंगल का एरिया आएगा, है ना, एक ट्रायंगल का एरिया आएगा। तो अब इसको कर लेंगे डबल क्योंकि सेम है ना, तो दोनों ये तो सेम ही है। तो नाउ एरिया ऑफ रोम्बस की बात की जाए बच्चों तो हो जाएगा 432 मल्टीप्लाई 2, है ना बच्चों, ये 2 2 4, ये हो जाएगा 6 और 4 2 8, 864 मीटर स्क्वायर, है ना। ये एरिया है बच्चों टोटल, जिसमें हमने क्या की है 18 काउस को क्या कर दिया है, प्लेस कर रखा है, जो कि ग्रेस कर रही है। तो एरिया प्रोवाइडेड टू ईच काउ इक्वल, देखो बच्चों क्या करना है हमें 864 में डिवाइड करना है 8 से, है ना 8 से। तो करो इसको कट करने के लिए क्या करेंगे हम देखेंगे, तो 2 से कट करता हूँ सबसे पहले, 2 9 18, 2 4 8, 2 3 है ना, फिर अपन करते हैं 2 से नहीं होगा, 3 से करते हैं, 3 3 9, तो यहाँ पर बचेगा कितना बच्चों 3 1 is 3, 3 4 12, 3 4 12। अब करते हैं क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 4 12, 3 4 12, 24 बचेगा 348। देखिए 48 मीटर स्क्वायर एरिया होगा जिसे क्या कर पाएगी बच्चों, ईच काउ ग्रेज कर
पाएगी, 48 मीटर स्क्वायर एरिया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 7 है, अ काइट इन दी शेप ऑफ अ स्क्वायर with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each is to be made of 3 different shades as shown in figure. How much paper of each shade has been used in it? ठीक है बच्चों, देखो ये ट्रायंगल मतलब ये काइट बनाया गया है, ये काइट बनाया गया है। अब इस काइट में क्या कर रखा है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमें 2 एरियाज दे रखे हैं, 2 एरियाज दे रखे हैं। अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों की स्क्वायर के डायगोनल है, स्क्वायर के डायगोनल है तो 32 ये भी है और ये 32 ये भी है। ठीक है, मतलब ये कहने का कि ये पूरा 32 है, ये पूरा 32 है, और इस चीज़ के अंदर क्या रखा है, जो नीचे जो बेस है वो है 6 और ये है 8, ये है 8 और ये है 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, टोटल एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सॉल्यूशन में लिखेंगे, है ना, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ट्राइंगल की एरिया की बात की जाए तो क्या करेंगे बच्चों हम, देखो हमारे पास हमें क्या करना है, हाफ ऑफ बेस इनटू हमें करना है हाइट, है ना। सिंपली बता देता हूँ मैं आपको, देखो क्या होगा कि ये एक स्क्वायर है, इस दोनों इसके जो हैं डायगोनल्स होंगे ना बच्चों, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को करेंगे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट 890 डिग्री करेंगे, है ना। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये जो हो जाएगी हाइट और ये हो जाएगा बेस। अब बताओ ज़रा कि बेस कितना और हाइट कितनी। बेस तो हमें 32 दे रखा है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो कितना करेंगे 16। ठीक है, 16 करेंगे ना, 32 का हाफ 16, और ये हो जाएगा फर्दर 8 2 16, 8, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 16, 8 3 24 प्लस 1 25, 256 क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल, है ना, एरिया ऑफ 1। तो सेकेंड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इक्वल टू 256 सेंटीमीटर, दोनों सेम हैं। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड की। ठीक है, एरिया ऑफ थर्ड ट्राइंगल, अगर थर्ड ट्राइंगल की बात करेंगे बच्चों तो देखो ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है 6 सेंटीमीटर, है ना। 6 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, मतलब कि 3 अलग अलग साइडें हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 6 प्लस 6 प्लस 8 20/2 मतलब कि 10, है ना बच्चों। S की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 10 आएगी। तो S इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे तो इक्वल लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, तो देखो बच्चों S की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, S की वैल्यू है 10, देखिए 10 माइनस कितना है 6, फिर 10 माइनस कितना है 6 और 10 माइनस कितना है 8, है ना बच्चों। तो ये देखो कितना आ रहा है, 10 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है बच्चों, देखो ये तो पेयर बन गया और इसमें से 2 भी बाहर निकल जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर रूट 5। ठीक है बच्चों, मतलब 4 2 8 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, 4 2 8 स्क्वायर रूट 5 जो है बच्चों इस थर्ड के लिए हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये तो कितना निकला है 256 और 8 रूट 5। तो हमें टोटल बताना है कितना पेपर यूज होगा। एरिया ऑफ पेपर टू बी यूज्ड इक्वल, एरिया ऑफ पेपर टू बी यूज्ड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 256 प्लस 256 प्लस 8 अंडर रूट 5, है ना बेटा बच्चों। तो देखो इसको ऐड करो, 8 8 और 8 6 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, 5 प्लस 5 10,
प्लस 1 11, 2 + 2 4, 1 + 5, ठीक है 5 1 2, और ये बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा 8 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 2.236, ठीक है √5 की जगह लिखना है 2.236, ये हो जाएगा 512, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 8 6 48, 4 28, 16 + 2 18, 8 5 8 2 16 + 2 17 है ना बच्चों, 3 की बात 17.888, मतलब कि 8 मैं लिख दूंगा ऐसे यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दूंगा 7 9, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर आए 529.88, मतलब इसको हम लिख सकते हैं बच्चों राउंड ऑफ करने के बाद 529.9 मीटर स्क्वायर भी, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पर होता है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ख़त्म, ठीक है बच्चों। इस तरीके से इसका आपको निकालना था आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अ फ्लोरल डिज़ाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स which are triangular, the sides of the triangle being 9 cm, 28 cm and 35 cm. The cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे per centimeter square, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, देखो बच्चों इसको करना है हमें पॉलिश, इज मेड ऑफ 16 टाइल विच आर ट्रायंगुलर, ठीक है बच्चों। द ट्रायंगल बीइंग यूज्ड इन द फिगर। देखिए कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हमें निकालनी है बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, टोटल कितनी है, टोटल 16 है ना, 8 की डबल है, सेम है, कोई ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली बात है यहाँ पर कि हमें 16 टाइल्स का निकालना है क्या बच्चों, एरिया निकालना है और उसमें रेट से मल्टीप्लाई करना है ताकि पॉलिश करने का क्या निकल जाए, हमें कॉस्ट निकल जाए। तो गिवन साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, देखो बच्चों ABC में लिख, अगर इनको सपोज करता हूँ तो A9 B28 और C है 35, तो अगर S, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो S ही लगाना है, हेरो इसका तीनों ही दे रखे तो हेरो का फॉर्मूला लगाना है, 9 28 35 को कर लीजिए प्लस, देखिए 8 2 16 + 1 17 + 5 22, ठीक है 3 + 2 5 + 2 7, मतलब ये कितना हो जाएगा 3 2 2 3 6 6 36, ठीक है बच्चों। एस की वैल्यू सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 36, तो हम बात करेंगे बच्चों किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 36 माइनस 9, देन 36 माइनस 28 एंड 36 माइनस 35, ठीक है बच्चों। मतलब कहने का क्या मतलब 36, यहाँ पर बचेगा 25, यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना 6 + 2 8, और यहाँ पर बचेगा बच्चों 1, ठीक है। देखिए 6 6 36, 5 5 25, और यहाँ से 4 2 8 के लिए 2 बाहर निकल जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर बच जाएगा 2, है ना। 5 6 30 30 मल्टीप्लाई 2 60/2 60/2 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों एक टाइल है ना, ये जो एक टाइल है इसका एरिया निकल गया है। अब हमें क्या करना है बच्चों, ऐसी 16 टाइल्स का एरिया फाइंड करना है सबसे पहले तो। नाउ एरिया ऑफ 16 टाइल्स विल बी व्हाट 16 × 60/2, ठीक है। √2 के लिए हम क्या करते हैं, √2 के लिए करते हैं हम 1.414, है ना, 60 × 1.414, ठीक है। देखिए 16 मल्टीप्लाई, अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 4 24, 6 4 24, 6 1 6 + 2 6 1 6 + 2 कितना होता है 8, 6 4 24, 2 कैरी 6 1 6 + 2 8, ठीक है बच्चों। 8
8 पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 84 है ना बच्चों, 84.84 है ना। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, अब हमें निकालना है ये एरिया आ गया है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया। अगर किया जाए तो बच्चों रेट क्या है, रेट है हमारे पास, रेट है हमारे पास 50 पैसे, ठीक है बच्चों, 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं इसको रुपए में करूँगा कन्वर्ट, और सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रेट और एरिया में जो सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन है वो कैंसिल, ठीक है। तो देखो यहाँ बच्चों, यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8। मतलब कहने का कि 8 में 84.84 का मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा रुपए, ठीक है बच्चों, रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। तो करता हूँ इसको मैं मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट ऑफ कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, KLC का यूज़ कर लेते हैं कि भाई 84 में मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 से। आंसर बताइए जरा, 678.72 रुपीज़, ठीक है बच्चों, ये है आंसर, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो इस फ्लावर में जो पॉलिश करने का कॉस्ट होगा वो होगा 678.72। ये था एक्सरसाइज का मे बी लास्ट क्वेश्चन था। जितने सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो सारे हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, हमें वही हैरो का फॉर्मूला लगाना है और एरिया को फाइंड करना है, ठीक है। तो वो आपके लिए प्रैक्टिस या होमवर्क होंगे, होमवर्क असाइनमेंट होंगे। और इस तरीके से हम यहाँ पर इस चैप्टर को कर चुके हैं फिनिश, यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। बचे हुए जो भी और सारे लेसन के वीडियो जो हैं बच्चों प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप सारे के सारे देखिए, ठीक है। आपकी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए। कोई भी डाउट आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में आपको डाउट प्लेस करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए कल्याणी जूनियर के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वंस अगेन।